रिज़ॉल्वर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जब हम किसी फाटक को, किसी एक्चुएटर को या मूविंग पार्ट को स्लाइड करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं, तो उसका फीडबैक के लिए हम रिज़ॉल्वर का उपयोग करते हैं। रिज़ॉल्वर एसी पर वर्क करता है, बट इसमें दिया जाने वाला फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ न होकर बहुत ज़्यादा किलो हर्ट्ज़ या मेगा हर्ट्ज़ में होता है। दरअसल यह भी एक मोटर जैसा ही होता है। इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, स्टेटर और रोटर, बट इनमें एक्साइटेशन के अलावा फीडबैक के लिए भी एक एडिशनल कॉइल लगा रहता है। स्टेटर में भी रहता है और रोटर में भी रहता है। पिक्चर में दिखाया गया दो वाइंडिंग है, स्टेटर में भी दो वाइंडिंग है और रोटर में भी दो वाइंडिंग है। जो स्लॉट कटे हुए हैं रोटर में और स्टेटर में, वह आपका एक्साइटेशन के लिए है, यानी कि स्टेटर के इनपुट में हम सप्लाई देंगे, उसके अगेंस्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और फिर रोटर में जो स्लॉट्स हैं उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से रोटेशन चालू करेंगे। और साथ ही साथ में जो कंटिन्यू वाइंडिंग है वो आपका फीडबैक के लिए है। रोटेशन करते हुए आपका स्टेटर का जो है फीडबैक वाला जो कॉइल है उसको भी प्रभावित करता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आता है। फलस्वरूप क्या है कि ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट जनरेट होना चालू हो जाता है। रिज़ॉल्वर की ख़ास बात यह है कि इसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि जो हम इनपुट पावर जब फीड करते हैं तो फीडिंग के लिए कोई भी कम्यूटेटर या स्लिप रिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही दोनों इंड्स पर बॉल बेयरिंग रहता है। तो इससे क्या होता है, इसका एक्यूरेसी और फीडबैक और स्मूथनेस ज़्यादा वो बढ़ जाता है नॉर्मल आपका इंडक्शन मोटर की तुलना में। इसीलिए हाईली प्रिसाइज मोशन के लिए हम रिज़ॉल्वर का उपयोग करते हैं, जहाँ से हमको आउटपुट मिलता है। आउटपुट में भी एसी ही मिलता है, बट वह 90 डिग्री लेगिंग मिलता है, यानी कि पहला सिग्नल अगर साइन वेव मिलेगा तो दूसरा सिग्नल कोसाइन वेव मिलेगा। इस तरीके से जो है आउटपुट वाइंडिंग यानी कि फीडबैक वाइंडिंग से हमें फीडबैक के रूप में एसी सिग्नल विथ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमने एक्साइटेशन के समय में इनपुट फ्रीक्वेंसी जो दिया था वही फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा। अब फीडबैक में हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि हमें उस हाई फ्रीक्वेंसी को टैकल करने के लिए कंट्रोलर की भी आवश्यकता होगी। तो यह इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज सिग्नल को कंट्रोलर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। आइए अब हम कुछ इसके अनुप्रयोग यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ रिज़ॉल्वर्स को डिस्कस करेंगे। रिज़ॉल्वर का प्रयोग हम रोबोटिक आर्म में फीडबैक के रूप में करते हैं कि आर्म में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एंगुलर मूवमेंट हुआ, इसका फीडबैक हमें रिज़ॉल्वर के थ्रू ही कंट्रोलर को मिलता है। इसके अलावा लो टॉर्क इक्विपमेंट जैसे कि मेडिसिन पैकिंग, कन्वेयर बेल्ट, फ्लैपर, सिलेंडर मूवमेंट इत्यादि का पोजीशन और एंगुलर मूवमेंट पता करने के लिए भी रिज़ॉल्वर का उपयोग करते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हॉट मेटल का लेवल को मेंटेन करने के लिए भी रिज़ॉल्वर का उपयोग करते हैं। रिज़ॉल्वर ओपन क्लोज का कमांड देकर
टैंडिस कार में मोल्टेन स्टील का लेबल मेंटेन करता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।